नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कर्मों का प्रभाव पड़ता है। हमको हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि किसी मजबूर असहाय लोगों की मदद करे, गरीबों की दुआएं ले। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि दो दोस्त थे, एक गांव में रहते थे। भयानक अकाल पड़ा जिसके कारण भूखमरी की स्थिति हो गई। दोनों दोस्तों ने निश्चय किया कि कहीं दूर जाकर हम लोग पैसा कमाएं, तभी जाकर बाल बच्चों या परिवार का परवरिश हो पाएगा। दोनों दोस्त गांव से निकल गए और एक शहर में गए। वहां उन्होंने रुई का व्यापार शुरू किया और खूब पैसा कमाया। पैसा हो जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। घर के लिए जब वो लोग रवाना हुए तो रास्ते में अंधेरा हो गया। तो वो दोनों एक सराय के में आराम करने लगे और सोचे कि रात यहीं बिता करके कल सुबह हम अपने गांव की ओर चलेंगे। दूसरा दोस्त भोजन के लिए बाजार में गया। वहां उसके मन में आया कि अगर हम इस दोस्त को भोजन में जहर मिला करके दे दे तो पूरी संपत्ति हमारी हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। उसने ऐसा ही किया। भोजन में जहर मिलाकर दोस्त को दे दिया। वो खाया और मर गया। सारा पैसा लेकर वो गांव में आया और अपने दोस्त के यहाँ जाकर कुछ पैसे दे करके कहा कि हम दोनों दोस्तों ने व्यापार किया था, लेकिन भयानक बीमारी के कारण दोस्त की मृत्यु हो गई। लेकिन हम दोनों ने एक जगह व्यापार किया था तो उसके मुनाफे का आधा आपका और आधा हमारा होता है, तो हम बेईमानी कैसे कर सकते हैं। उसके इस बात से गांव के और उसके परिवार के लोग बड़े खुश हुए कि कितनी ईमानदारी के साथ यह पैसा दे रहा है। वक्त बीता, उसके घर एक बेटा पैदा लिया। दोस्तों, वो बच्चा जो था शुरू से ही बीमार था। वह कोई भी ऐसा डॉक्टर, वैद्य, हकीम नहीं बचा जहां वो इलाज नहीं करा रहा था और दिन प्रतिदिन वो भयानक बीमारी से ग्रसित होता जा रहा था। एक दिन बड़ा तंग आकर के अपने बेटे के सामने बैठा और कहा कि बेटा, क्या करूं मैं कि तुम बेहतर हो जाओ। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हकीम नहीं छोड़े जो से तुम्हारा इलाज नहीं हुआ। बच्चा बड़ा जोर से हंसा। बच्चा जब जोर से हंसा तो वह आदमी बड़ा तंग रह गया कि बीमारी से ग्रसित बच्चा हंस कैसे रहा है। उसने पूछा कि बेटा, तू हंस क्यों रहा है, ये तो बताओ। तो बच्चा अपने पिता से कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं, वही सराय का दोस्त हूँ जिसे आपने भोजन में जहर देकर मार डाला था। अब हमारा हिसाब बराबर हो रहा है। कुछ पैसे जो बचे हैं वो हमारे श्राद्ध में आप खर्च कर दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कह के बच्चा का दम निकल गया, वो मर गया। दोस्तों, कहानी का आज से अर्थ यही था कि गाहे अगाहे हम लोग यही सोचते हैं कि किसी से का हक मार दे, किसी से बेईमानी कर ले, लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों को ईश्वर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा, इसमें कतई संदेह नहीं। इसीलिए हमेशा बेहतर काम करें, गरीबों असहाय लोगों की मदद करें, सबकी दुआएं लें। धन्यवाद।